हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो आज का टॉपिक है कैसे हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम किसी भी अगर हिंदी सेंटेंस को देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि वह सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसे पहचानने के लिए यहाँ पर कुछ आपको रूल दिए हुए हैं। अगर किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, जी हाँ, वर्ब के अंत में या, ये या था, थे, थी, अगर ये शब्द अगर आपको किसी भी वर्ब के अंत में दिखेगा तो ऐसे सेंटेंस है कैसे होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के होंगे। ऐसे सेंटेंस हो हिंदी अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के होंगे। तो आप पहचान गए पहले सिंपल पास्ट टेंस को। तो चलिए अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ यहाँ पर रूल दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना, लिखना है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आपको लिखना है वहाँ पर वर्ब का दूसरा फॉर्म, उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा जो कोई भी हिंदी सेंटेंस है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आपने अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर लिया। अब देखिए आपको बोला गया था वर्ब के लास्ट में या, ये खोजना है। तो अभ्यास करना क्या है, एक हमारा वर्ब है, उसके लास्ट में यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा या। तो इसलिए क्या ये हमारा जो सेंटेंस है जो सिंपल पास्ट टेंस का है। तो इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले लिखना था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है आप। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, यू के बाद आपको लिखना था वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, अभ्यास करना, इसलिए यहाँ पर उसका इंग्लिश हो गया प्रैक्टिस्ड, क्योंकि ईडी लग गया तो क्या हो गया वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो प्रैक्टिस्ड। अब क्या चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो अंग्रेजी बोलने के लिए तो टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से जो हमारा हिंदी सेंटेंस है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। सीमा ने मुझे गणित की पुस्तक दी। तो यहाँ पर भी देखिए पुस्तक दी, खुद में क्या है, इसमें आपको ई आ रहा है बोलने में, इसलिए ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। तो इसको बनाने के लिए भी हम क्या करना, लिखना है पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, सीमा, उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो देना का दूसरा फॉर्म होता है गेव। तो सीमा गेव। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मी क्या दे रही है, तो मैथ्स बुक। तो यहाँ पर हो गया मैथ्स बुक। तो सीमा गेव मी मैथ्स बुक। तो इस तरह से क्या है, आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे सेंटेंस देखते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए घर से गए। तो यहाँ पर फिर क्या है, गए आ रहा है, जो हमारा क्या है सिंपल पास्ट का। तो पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया वी, वर्ब का दूसरा रूप, तो जाना गो वेंट। तो यहाँ पर वेंट फ्रॉम होम। अब किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो फॉर प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। वह नृत्य करने के लिए स्टेज पर पहुंच गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी, वर्ब का दूसरा पहुंचना का होता है रिच। यहाँ पर हो गया रिच्ड दी स्टेज फॉर डांस। हमारा जो पहले की लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट बच जाएगा उसे हम लिख देंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट है, चोर ने पुलिस को पकड़ लिया। तो आप इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर यह है, इसलिए क्या है सिंपल पास्ट का। तो अब सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस। पकड़ना का होता है कैच, दूसरा फॉर्म हो गया कॉट। तो द पुलिस कॉट। अब किसको, तो चोर को। तो द थीप, द पुलिस कॉट द थीप। मैंने अपनी सारी परीक्षाएं पास कर ली है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, पास करना हमारा वर्ब है, यहाँ पर ई आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पास्ड माई ऑल एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आप क्या है, किसी भी हिंदी सेंटेंस को अगर दिया हो तो आप उस रूल को फॉलो कर आप क्या है इजीली से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।